तो वहीं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में ही डॉक्टर्स का विरोध लगातार प्रदेश भर में जारी है। प्राइवेट डॉक्टर्स ने आज 24 घंटे तक अपने हॉस्पिटल बंद रखे। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप नजर आई। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सरकारी डॉक्टर्स ने ओपीडी का बहिष्कार कर प्राइवेट डॉक्टर्स को अपना समर्थन दिया। प्रस्तावित बिल के विरोध में स्वरूप बीकानेर में भी गांधी पार्क में एकत्रित हुए निजी अस्पतालों के चिकित्सकों और लैब टेक्नीशियनों ने गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और बिल की खामियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। तो इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है? जो गतिरोध था क्या टूट पाया है? सरकार की तरफ से फिर कोई पहल हुई है? देखिए अभिषेक, मैं बता दूं, राइट टू हेल्थ को लेकर प्रदेश भर में जो है विरोध प्रदर्शन तेज हो गया और अब जो है इस मामले में आज सर्वर समिति के साथ में यहाँ पे निजी जो इनकी संयुक्त संघर्ष समिति जो बनाई हुई है निजी अस्पतालों की तरफ से, उसकी बैठक हुई थी और बैठक जो है पूरी तरीके से यहाँ पे विफल हो गई। जिसके बाद में निर्णय लिया गया कि जितनी भी सरकारी जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, चाहे वो RGHS हो चाहे चिरंजीवी बीमा योजना हो, इन सभी योजनाओं को जो है निजी अस्पतालों के अंदर मरीजों को लाभ नहीं दिया जाएगा और ये तत्काल जो है आज से ही ये लागू कर दिया गया है। जिसके बाद में जितने भी निजी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे मरीजों को किसी भी तरीके से जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं सरकारी स्कीम से यहाँ पे बंद कर दी गई है। और इस तरीके से इसको माना जा सकता है क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से पहले कहा जा चुका है कि ये जो बजट घोषणा है इसके अंदर राइट टू हेल्थ बिल लाया जाएगा, क्योंकि आम जन के लिए स्वास्थ्य के जो अधिकार है उसको देने के लिए यहाँ पे जो राइट टू हेल्थ बिल को लाने की बात कही जा रही है। ऐसे में जो निजी अस्पतालों का कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल है ये उनके लिए नुकसानदेह है क्योंकि इसके अंदर इमरजेंसी मोड को परिभाषित नहीं किया गया है। अब इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे केस आते हैं, ऐसे में किस केस के अंदर उनको क्या फंड मिलेगा? क्योंकि जो पिछले दिनों राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के अंदर जो फंड है वो अलग से निजी अस्पतालों को दिया जाएगा, लेकिन कौन सी बीमारी में कैसी इमरजेंसी के अंदर कौन से केस में कितना फंड दिया जाएगा ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया। जो प्रवर समिति की बैठक हुई आज दोपहर बाद और उसके बाद जो फैसला हुआ शाम होते होते, तो उससे लेकर चिकित्सा मंत्री का क्या कहना है? अभी आपकी उनसे शायद बात भी हुई, क्या कह रहे हैं मंत्री इससे लेकर? देखिए हाल फिलहाल इस मामले में चिकित्सा मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और जो चिकित्सा मंत्री है इस मामले में अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है इस मामले में कोई रिप्लाई भी नहीं दिया गया है। लेकिन इंतजार उसी स्टेटमेंट का है कि चिकित्सा मंत्री इस मामले में क्या कहेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर माना जाए तो तकरीबन 1500 जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पे जो सरकारी योजनाओं का लाभ जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ऐसे में मरीजों के लिए बड़ी जो है एक चुनौती सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं हैं अगर ये बंद हो जाती है तो उसके बाद में सिर्फ दो ही चीजें बचती है, या तो केस में इलाज कराएं या फिर मेडिक्लेम पॉलिसी है तो उसके अंदर जो प्राइवेट जो मेडिक्लेम पॉलिसी जिन लोगों के पास है उसके तहत इलाज हो। तो ये बड़ी चुनौती जो है मरीजों के लिए खड़ी हो गई है और पूरी तरीके से यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी तरफ से सरकारी योजनाओं को पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिए गए। इस मामले में जो आज दिन के अंदर जो PHNS के जो डॉक्टर है विजय कपूर, उनकी तरफ से यही कहा गया कि जब तक जो है राजस्थान सरकार इस बिल को वापस नहीं करती है तो ऐसे में तब तक जो है सरकारी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है इनका बाइकआउट किया जाएगा। किसी भी तरीके से जो है सरकार के सामने वो बिल्कुल नहीं झुकेंगे। ही विधानसभा में जब मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं का विस्तार किया, अतिरिक्त बजट इसमें बढ़ाया गया है और ऐसे में ऐसी जो योजनाएं हैं जिन्हें लेकर चुनाव में भी सरकार जाने वाली है, ऐसी योजना में अगर गतिरोध बनता है और मरीजों के लिए संकट पैदा होता है क्योंकि बड़ी योजना है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई पहल इसको लेकर की जानी है या कहीं गुंजाइश आपको नजर आती है कि फिलहाल मरीजों तक ये आंच नहीं आए, दिक्कत नहीं आए, उन्हें परेशानी नहीं हो इसके बीच में? क्योंकि बैठक हो चुकी है और बैठक के बाद में डॉक्टर्स ये अस्पताल संचालक जो हैं वो ये फैसला ले चुके हैं और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या कोई प्रतिनिधि या किसी तरीके की वार्ता का फिर से आमंत्रण इन्हें भेजा गया है या किसी तरीके की कार्रवाई की बात कही गई है? देखिए अभिषेक, जिस तरीके से सरकार का इसमें मूड लग रहा है, क्योंकि आज भी जो परवर समिति की बैठक हुई तो वहां पे जो ये जिस तरीके से संयुक्त संघर्ष समिति जो इनकी बनी हुई थी इनसे सिर्फ सुझाव मांगे गए और ऐसे में इनका यह कहना था कि हम सुझाव हमसे मांगे गए तो हम सुझाव देने के लिए नहीं आए हैं, हमको इस मामले के अंदर जो है जो संशोधन जो इसके अंदर जो बिल के अंदर कई पॉइंट्स जो बने हुए हैं इसमें संशोधन किया जाए
और संशोधन इस मामले में जब तक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कई खामियां बताई जा रही है, और जब तक उस खामियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये कोई वार्ता करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। और इसी तरीके से शायद आपको भी मैं संशोधित करना चाहूंगा, क्योंकि जो हम प्रतिक्रिया डॉक्टर्स की सुन रहे थे, डॉक्टर्स का कहना है कि संशोधन के साथ भी नहीं और संशोधन के बगैर भी नहीं, किसी रूप में उन्हें ये स्वीकार नहीं है। मेरे ख्याल से ये और अपडेट एक इस बैठक के बाद हुआ है, और पूरी तरीके से जब डॉक्टर्स इसके या संचालक इसके विरोध में आ गए हैं तो सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इसे लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो, क्योंकि काफी संख्या में लोग इससे लाभान्वित भी होते हैं। और इतनी बड़ी योजना पर अगर अचानक इस तरीके का फैसला आ जाता है तो सभी की जिम्मेदारी बनती है कि मरीजों को तो निश्चित तौर पर राहत बरकरार रखी जाए। देखिए, हम हमारे दर्शकों को एक चीज क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो निजी अस्पतालों को लेकर जो ये पूरा बायकट किया गया है, यहाँ पे भी निजी अस्पतालों के अंदर कई बड़े जो निजी अस्पताल हैं, तो उनको अगर उनके तरफ से अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो उनका यही है कि आज भी वो है इस प्रक्रिया में संशोधन की बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से पूरी तरीके से जो सरकार के खिलाफ यहाँ पे आवाज नहीं उठाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ कई जो निजी चिकित्सालय जो एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है, उनका कहना है कि इसको पूरी तरीके से इस बिल को बायकट कर दिया गया है, वो बिल्कुल इस बिल को नहीं मानेंगे। तो ऐसे में दोनों ही बातें हैं। अभी भी कई बड़े जो चिकित्सालय है वहां पे बिल्कुल जो है आज जो है मरीजों को देखा भी गया है, जबकि पूरे राजस्थान के अंदर जो है आज बंद था, इसके बावजूद वहां पे मरीजों को ट्रीटमेंट किया गया, मरीजों को जांचा गया, सारी चीजें चालू थी। लेकिन अब जो है कई जो है चिकित्सालय हैं, तो बहुत सारे जो जिनके एक संघर्ष समिति बनी है, उनका यही कहना है कि जो सरकार की स्कीम्स को बिल्कुल नहीं माना जाएगा, और जब तक राइट टू हेल्थ बिल को सरकार वापस अगर नहीं करती है रिजोल्व, तो उसको वो आगे बात नहीं करेंगे। जी मनीष, तो इस तरह से तो लगता है कि पूरा जो सिस्टम है वो एक तरह से कोलैप्स हो गया, क्योंकि जैसा आपने अपनी खबर में बताया है कि आज दिन भर निजी अस्पताल जो है वो बंद रहे हैं, प्रदेश भर के लैब बंद रही हैं, और भी तमाम जो संसाधन हैं उनका आज इस्तेमाल बंद रहा है। तो क्या स्थिति वहां पर आज रही है निजी अस्पतालों में? देखिए, हम बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि जिस तरीके से निजी अस्पताल बंद रहे, वहाँ पे जो है इमरजेंसी बंद रही, मेडिकल सेंटर, डायग्नोसिस सेंटर बंद रहे, तो इसका असर तो हुआ है। और अब जो है अब तो पूरी तरीके से जो है सरकारी स्कीम्स का यहाँ पे बायकट कर दिया गया, तो अब इसका असर और भी ज्यादा है जो देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि राजस्थान के अंदर जो जितने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इसका कोई अभी कोई ज्यादा खासा असर इसको देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इसके अंदर जो है सरकारी डॉक्टर्स ने समर्थन जरूर किया है, लेकिन वहां पे जो है हेलो जी मनीष, तो अब क्या लगता है अगला कदम, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि और इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, तो इससे लेकर भी कोई खुलासा उन्होंने किया है? देखिए, आंदोलन जो है फिलहाल तेजी पकड़ता हुआ लगातार दिख रहा है, और इसके अंदर जो है कहीं पे भी बैकफुट पे जो है डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में लगातार जो है आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। लेकिन सरकार भी इस मामले में अभी तक जो स्टैंड सरकार का सामने आ रहा है, सरकार भी इस मामले में कहीं पे भी दूर दूर तक जो है बैकफुट पे आती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार का जो स्टैंड है वो भी पूरी तरीके से क्लियर यही लग रहा है कि जो राइट टू हेल्थ बिल है, जो आमजन के लिए जो बिल जो है, आमजन का किस तरीके से जो है फायदा है, आमजन को किस तरीके से उसके स्वास्थ्य को लेकर बेनिफिट मिले, क्योंकि कभी इमरजेंसी केस होते हैं तो बहुत दूर दूर तक सरकारी अस्पतालों में या कहीं जाना पड़े, तब तक बहुत देर हो जाती है, उसको नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में किस तरीके से फायदा मिले, तत्काल उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार राइट टू हेल्थ बिल लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब जो है किस तरीके से दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, कैसे दोनों के बीच में इस मामले को लेकर जो सहमति बनती है, ये अब जो है क्लियर होगा। लेकिन अब तक फिलहाल जो है दोनों की तरफ से ये पूरा स्टैंड क्लियर है, क्योंकि डॉक्टर्स के जो निजी अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से सरकारी स्कीम्स को बायकट कर चुके हैं। वही सरकार का जो है अब तक जो फुल स्टैंड जो देखने में सामने है, सरकार भी पूरी तरीके से आर पार के मूड में इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, और सरकार इस राइट टू हेल्थ बिल को लाने के लिए तैयार है। अब तक जो स्थिति सामने है। मनीष, क्या एक ही संगठन इस विरोध में है या डॉक्टर्स के और भी संगठन है और वो सभी विरोध कर रहे हैं? निजी अस्पताल संचालकों के और भी संगठन है, वो भी विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा संगठन है, तो जिसमें सारे जो डॉक्टर्स हैं वो जो जुड़े हुए हैं, तो वो सबसे बड़ा जो संगठन है निजी अस्पताल का, वो इसके अंदर विरोध में उतर आया है। तो ऐसा में इसको कहा जा सकता है कि राजस्थान के जो 1500 से ज्यादा जो इसमें हॉस्पिटल्स है वो इसके अंदर जो शामिल हो चुके हैं। तो अब जो है बड़ा जो है हॉस्पिटल है, तो इसमें जिस तरीके से जब तक ये सरकार के खिलाफ जो स्कीम्स का बायकट किया जा रहा है, मरीजों के ऊपर इसका काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट इस पे देखा जाएगा।
और इसके अंदर अब जिस तरीके से सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, तो वो भी 2-2 घंटे जो है उनकी तरफ से भी आज जो है सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया था, काली पट्टी बांध के काम किया गया था। अब आगे सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का इस बंद में क्या समर्थन रहेगा, क्या उनका निर्णय रहेगा, यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस मामले में अगर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और भी आगे इसमें समर्थन में अगर आए तो इसका जरूर जो है इस बंद के अंदर, या कह सकते हैं कि जो इस लड़ाई है राइट टू हेल्थ को बिल को लेकर, तो इसके लिए सरकार को जो है सोचना पड़ेगा, या फिर सरकार को जो इस मामले में वार्ता करनी पड़ेगी। जी मनीष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने, निजी अस्पताल संचालकों ने अपना ऐलान कर दिया है कि वो इस बिल का विरोध करते हैं और उन्हें ये बिल बिल्कुल किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने आज जयपुर में एक रैली निकाली। प्रदेश भर में आज निजी अस्पतालों को बंद रखा गया। ऐसे में निश्चित तौर पर मरीजों की परेशानी बढ़ी, लेकिन फिलहाल कोई वार्ता, किसी दूसरे दौर की जो वार्ता है उसका कोई संकेत नहीं मिला है। और प्रवर समिति के साथ जो बैठक हुई थी उसमें ये फैसला कर लिया गया कि वो किसी भी सरकारी योजना का अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में लाभ नहीं देंगे।